नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं कि यूपीएससी में शुरुआती चीज़ों में कौन सी गलती नहीं करनी है हमें, उस पर चर्चा करेंगे हम कि कौन कौन सी गलतियों से बचना है और आगे बढ़ना है हमें। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आपको सबसे पहली गलती है आंसर राइटिंग। तो आपको डे वन से आंसर राइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको कुछ अता पता है नहीं सिलेबस के बारे में और इतना कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं होता। तो आप डे वन से बहुत सारे बोलते हैं टॉपर वगैरह, बहुत सारे थोड़े से गलत स्ट्रेटेजी और बताते हैं कि अब डे वन से ही आंसर लिखना शुरू कर दे। तो ये कतई मत कीजिए, क्योंकि डे वन से आंसर लिखेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। और आपको भी इतना नॉलेज नहीं है कि यूपीएससी का आंसर कैसे निकाला जाता है। यूपीएससी के आंसर में एक डेप्थ नॉलेज मांगते हैं और जो क्वेश्चन रहता है वो अलग अलग डायमेंशन से बना होता है कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 तरह की डायमेंशन होती है, उनको कवर करना होता है। तो आप सिलेबस का ज्ञान होगा तभी आपको पता चलेगा कि क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आप एक सही आंसर लिख पाएंगे। इसलिए डे वन से कभी ही आंसर ना लिखें और आगे बढ़ते रहें। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे ये आपका सिलेबस, तब तक वो आपका क्वेश्चन पूरा ही नहीं होगा और आंसर फुलफिल ही नहीं हो पाएगा जो यूपीएससी डिमांड करता है। इसलिए इस पर रिलाई मत कीजिए और पहले दिन से ही वो मत कीजिए। और नोट्स मेकिंग भी डे वन से नहीं करनी है आपको, क्योंकि जैसे ही आप एनसीईआरटी वगैरह जो भी पढ़ेंगे तो जैसे ही पढ़ेंगे तो आप पोथी ही लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सारा इंपॉर्टेंट लगेगा। एटलीस्ट तीन तीन बार आप पढ़ लीजिए एक बुक को, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं। तो एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लीजिए छोटे छोटे, और मेंस के परस्पेक्टिव से भी नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही कम 100-150 पेज में नोट्स हो जाए। ऐसे बनाइए तो आपको आखिरी में आपको ये पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोट्स बनाए जो आपके बहुत ही काम में आएंगे। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ या कोई भी आपको नहीं बताएगा, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से रखिए और नोट्स बना लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आपके लाभदायक साबित होगी। और तीसरा चीज़ है दोस्तों, गलत ऑप्शन चूज़ कर लेना। बहुत सारे लोग गलत ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं, जिससे बहुत सारी बाद में दिक्कत होती है। कोई बताता है आप ये ऑप्शनल चूज़ कर लीजिए, वो ऑप्शनल चूज़ कर लीजिए, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। आप सारे ऑप्शनल को बहुत अच्छे तरीके देखिए आपका इंटरेस्ट किस में बनता है, क्योंकि ये धैर्य की एग्ज़ाम में कभी आपका एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तो आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। इसलिए हर साल ऑप्शनल चेंज करने में मत लगी रहिए। एक ऑप्शनल चूज़ कर लीजिए और उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए और आंसर राइटिंग वगैरह और इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आप इसको लंबे समय तक कर पाएंगे। और चौथा है दोस्तों मल्टीपल रिसोर्स है। बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्स रखते हैं, आपको मल्टीपल रिसोर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रिसोर्स रखिए, उसको 10 बार पढ़ना है। बहुत कम ही रिसोर्स रखिए और उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि लंबी मैराथन है। इसमें आपको अपने रूम को लाइब्रेरी नहीं बनाना है। बहुत कम रिसोर्स रखिए, उनको पढ़िए, तो इससे आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा रिसोर्स करने से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए कम। और पाँचवीं चीज़ है प्लानिंग में लीकिंग से। आप प्लानिंग में लीकिंग मत कीजिए। बहुत सारे आप प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो सब सोचते हैं सुबह से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, नर्सों से पढ़ूंगा। ऐसा कभी होता नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और देखिए अब तो वैसे भी फ्री पास आ रहा है, तो आपको आपकी प्लानिंग उस ढंग से बनानी है। आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, जैसे मूवी हो गई, फ्रेंड सर्कल हो गया, इनको सबको भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ा, इनसे कटअप होना पड़ेगा। शादियाँ वगैरह चल रही है अभी, तो इनसे भी थोड़ा कटअप होगा। और आपकी प्लानिंग ऐसे बनाई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को समय दे पाएँ, क्योंकि अगर आप प्लान में ही फेल हो जाएंगे, प्लान बनाने में फेल हो जाएंगे, तो फिर एग्जाम में तो फेल हो ही जाएंगे। इसलिए प्लानिंग में वो कीजिए। और छठी चीज़ हो तो सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, आपको टेस्ट करते रहना चाहिए। कुछ भी चीज़ पढ़ो उसका आराम से टेस्ट लगाओ, एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ या आंसर राइटिंग लिंक कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ, तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में है। उस हिसाब से आपकी रणनीति होनी चाहिए। सेल्फ एनालाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कोई होना जाना है नहीं। तो ये है। और सातवीं चीज़ है दोस्तों, करंट अफेयर को टू मच टाइम नहीं देना आपको। करंट अफेयर आराम से एक कौन सी मैगज़ीन देख लीजिए, या डेली कोई न्यूज़पेपर होता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑडियो आर्टिकल आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ होती है, जिस पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हो। मतलब कि 1 आवर
आपको काफ़ी करंट अफेयर के लिए ज़्यादा मत पड़ेगी, जो आपका स्टैटिक जितना मजबूत होगा आप कर पाएंगे। स्टैटिक से ही करंट लिंक होता है, तो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, तभी आपको करंट सही हो पाएगा। इसलिए करंट बहुत सारे बच्चे करंट में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, PTC 65 ये वो फलाना डिग्ना पढ़ने में रह जाते हैं। तो इसमें मैं बोलता हूँ इतना ज़्यादा समय देने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप 1-1.5 घंटा ही दिए करंट अफेयर को, वही काफ़ी आपके लिए। और आठवीं चीज़ है दोस्तों, नो प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी काम नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। जैसे कि आपका एक बार सिलेबस हो जाए तो फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और ये और जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसका टेस्ट लगाइए PT के हिसाब से, और देखिए आप आंकलन कीजिए, ऐसे लिखिए जो भी करना हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे इसी से आपको। अगर बहुत सारे बच्चे आंसर लिखने से डरते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपका एक दो बार रीडिंग हो जाए, इसके बाद आराम से आप दो आंसर लिखिए। और आपके किसी दोस्त या जो भी आपके जिनको नॉलेज है UPSC का थोड़ा बहुत उनके उनसे चेक करवाइए। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट रहती है, AI वगैरह इतना चल रहा है आजकल, इनसे आपका आंसर इवेल्यूट करवा सकते हैं। तो आंसर चेक करवाइए और लिखिए, और ऐसे लिखिए करंट अफेयर वगैरह सब थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको कुछ भी काम नहीं बनेगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपकी तैयारी में धार होगी, और उतनी आप सफलता के नज़दीक पहुँच जाएंगे दोस्तों। चौथा है, बहुत सारे लोग है ना मोटिवेशन ब्लॉग वगैरह रील्स वगैरह में ये डूबे रहते हैं, और रील्स देख लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेते, फिर नहीं पढ़ते, फिर पढ़ते। तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है दोस्तों। आपके अंदर से आपको जो भी आएगा वो आपके अंदर से ही आएगा। आपके अंदर है ना एक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको निरंतरता धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। कि मोटिवेशन कोई काम का नहीं, मोटिवेशन एकदम ऊपर जाता है फिर एकदम नीचे आ जाता है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाते पड़ते जिससे आप ऊपर जाएंगे, और आपके अंदर ध्यान से ही आप पास होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मोटिवेशन लोग देख लिया, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, थोड़ी देर मोटिवेट हो गए, 2-4 घंटे पढ़ लिया। आपकी बहुत लंबी तैयारी, धैर्य की तैयारी, इसलिए आपको मोटिवेशन आपके अंदर से लाना पड़ेगा। एक निरंतरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। और बाकी कोई भी दिक्कत आए आपको, तो हम इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करते रहते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत आए, ये 10 चीज़ें हैं, 8-10 चीज़ें हैं, आप इन पर रिलाई कीजिए और ये गलतियाँ ना करें, तो इससे आपका सही वो होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।